नमस्कार, मैं हूं राम किंकर हाजिर हूं चुनाव आज तक की खास पेशकश को लेकर अपने सहयोगी मृदुल के साथ। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें इस वक्त आम चुनाव 2024 से पहले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं, क्योंकि यहां से 7 सीटें अगर जाती हैं तो उसका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनता है, राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को तो नजर इन 7 लोकसभा सीटों पर है ही। बीजेपी चाहती है कि आम चुनाव 2024 में भी यह जो 7 सीटें हैं उसके खाते में रहें। पिछले साल 2019 के चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल हुई थी और कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। आम आदमी पार्टी को उसने तीसरे नंबर पर कर दिया, लेकिन दूसरे नंबर पर रहने वाली कांग्रेस पार्टी इस बार कोशिश कर रही है कि वह 7 लोकसभा सीटों पर जितने भी सांसद बीजेपी के थे उनसे वह जवाब मांगे, हिसाब मांगे। जवाब और हिसाब इस बात का कि लोकसभा के क्षेत्रों में उन्होंने क्या क्या काम किया। और यही वजह है कि ठीक पहले नवरात्रे 15 अक्टूबर के दिन कांग्रेस पार्टी ने बवाना के झंडा चौक से एक प्रतिज्ञा रैली की शुरुआत की है। और इस प्रतिज्ञा रैली में इस बात की प्रतिज्ञा कांग्रेस के लोग लेंगे कि आने वाले वक्त में वह बीजेपी के सांसदों से ये पूछ सके कि आखिरकार उन्होंने अपने इलाके में क्या क्या काम किया। हाँ, सबसे खास बात कांग्रेस पार्टी की नजर इस मुद्दे पर होगी कि ऐन वक्त पर कहीं बीजेपी टिकट न बदल दे, जैसा हर बार बीजेपी करती रही है एंटी इनकम्बेंसी को मात देने के लिए। 9.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में क्या क्या काम हुआ है ये, और सबसे खास बात, लोकल मुद्दे हावी रखेगी दिल्ली की कांग्रेस और वह लगातार सांसदों से सवाल पूछेगी। और कांग्रेस का ये मानना है टिकट बदलने से काम नहीं होता, लोगों की सोच नहीं बदलती, लिहाजा वह दिल्ली के जितने भी सांसद हैं वो सवाल करेगी। और अव्वल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंदर सिंह लवली ने ये चुनौती दे दी कि इस बार बीजेपी सारे सांसदों को रिपीट करके दिखाए। लेकिन सूत्र हैं वो साफ तौर पर कहते हैं कि बीजेपी कम से कम सभी जो जितने भी सांसद हैं उनकी सीटों को बदलने, सबको दोबारा मौका नहीं देने जा रही, ये तो तय है। अब किसको मौका दे रही है किसको नहीं, ये तो शीर्ष नेतृत्व बताएगा। लेकिन खास बात यही है कि कांग्रेस पार्टी की नजर 7 लोकसभा सीटों पर है। अब आप कहेंगे कि गठबंधन हो रहा है पूरे देश में, ऐसे में क्या दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ेंगी? तो इस पर दिल्ली की यूनिट का यह कहना है कि उसने अपने विचार हाईकमान को दे दिए हैं, आला हाईकमान इस पर तय करेगा। अब उन्होंने ये तो नहीं बताए कि क्या विचार उन्होंने हाईकमान को शेयर किया, लेकिन दिल्ली यूनिट के बहुत से ऐसे सीनियर नेता ये मानते हैं कि 2013 में जो गलती कांग्रेस के आला कमान ने कर दी थी, कहीं वो गलती दोबारा से दोहराई गई तो जाहिर तौर पर अभी तो बीजेपी साफ तौर पर यहां भी विपक्ष में है, लेकिन कहीं अगर बीजेपी लौट जाती है दिल्ली की सत्ता में तो साफ तौर पर सवाल बड़े खड़े होंगे। यही वजह है कि कांग्रेस की नजर अब लोकसभा के साथ साथ विधानसभा की सीटों पर है। और 70 विधानसभा का जो इलेक्शन है वो 2025 में आने को लेकर के है। और ऐसे में बीजेपी पर तेज हमले होंगे कांग्रेस की तरफ से। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? दरअसल बीजेपी पर लगातार हमले करके कांग्रेस ये जतलाना चाहती है कि मुस्लिम समुदाय में ये संदेश जाए कि वह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराने का काम करती है। यही वजह है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना अपने हमले को लगातार बीजेपी पर तेज कर रही है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोगों का मानना है कि अगर लोकसभा सीटों के नतीजे चाहे जो भी हों, लेकिन कम से कम दिल्ली की सत्ता में 2025 में लौटने का जो ख्वाब है वह कांग्रेस देख रही है। और उसे लगता है कि लगातार बीजेपी पर हमले तेज किए गए तो उससे मुस्लिम समुदाय में संदेश जाएगा कि ये वो पार्टी है जो बीजेपी को हराने का काम करती है। तो जाहिर तौर पर आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में स्थिति दिल्ली कांग्रेस की काफी हद तक बहुत अच्छी हो जाएगी, जो कि लगातार पिछले कई सालों से विधानसभा में दरअसल ठीक नहीं कर पा रही है। लोकसभा में 2019 के चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर थी, तो क्या इस बार 2024 के आम चुनाव में यह दिल्ली की कांग्रेस एक बार फिर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने का रिस्क लेगी? रिस्क इसलिए क्योंकि क्या दूसरे नंबर पर लोकसभा में रहने वाली पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी के साथ गठबंधन करके सीटों पर समझौता करेगी? इस सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन वक्त के साथ मिलेगा। तो लगातार देखते रहिए
चुनाव आज तक।